अहमदाबाद विमान हादसे की, जिस पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आई है। विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। AI-171 हादसे का कारण फ्यूल स्विच ऑफ का कट ऑफ होना बताया गया। 1 सेकंड में विमान के दोनों इंजन बंद हो गए। फ्यूल स्विच ऑफ के कट ऑफ के बाद इंजन बंद हुए। टेक ऑफ के समय फ्यूल जाना बंद हो गया। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उड़ान के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए, जिसके बाद स्विच की गड़बड़ी की चेतावनी दी गई और फ्यूल स्विच की जांच नहीं करवाई गई थी। ये भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद ये विमान क्रैश हुआ। टेक ऑफ के वक्त फ्लैप गियर सही स्थिति में नहीं थे। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है, बाकी सबकी इस हादसे में मौत हो गई थी। तो आपको बता दें कि अब इसमें रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है कि जो स्विच था वो कट ऑफ हो गया और उसके बाद फ्यूल नहीं मिला इंजन को फ्यूल नहीं मिलने से दोनों इंजन बंद हो गए और ये हादसा हुआ है। हिसार प्रिंसिपल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कलतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों जो थे वो वारदात के बाद फरार हो गए थे, अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक इन छात्रों ने स्कूल के अनुशासन को लेकर प्रिंसिपल द्वारा बार बार डांटने और कपड़ों की सख्ती से ऐसी बातों से नाराज होकर इस सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया। SP अमित यशवर्धन ने बताया कि पकड़े गए दोनों छात्र जो हैं वो प्रिंसिपल के ही गांव से हैं, जबकि बाकी 2 दूसरे गांवों से हैं। मामले की जांच में एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। पुलिस को शक है कि इन छात्रों पर किसी आपराधिक गैंग का भी असर हो सकता है। पुलिस इस दिशा में भी गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि स्कूल में छात्रों ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी। चाकू भोंककर प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद ये छात्र भाग गए थे, फरार चल रहे थे और अब पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। तो हमारी टीम ने तत्परता से वहाँ पर रेड की और इन लड़कों को राउंड अप किया। ये जुवेनाइल है, इसलिए हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तो इनसे जो जांच में हमें पता चला उसका कारण ये था कि जो प्रिंसिपल थे जो अब नहीं रहे, तो वो इनको समय समय पर सुधार कार्य करने के लिए टोका टाकी करते थे। 2 दिन पहले ये पूरी रंजिश पूरी कंस्पायरेसी तैयार करी थी, क्योंकि इसे जो अफेक्टेड थे वो 4 लड़के थे। तो चारों का रोल इसमें है। 2 लड़के मौके पे थे और 2 लड़के इसमें कॉन्स्पिरेसी में थे, जिन्होंने इनको वेपन सप्लाई किया। उधर रोहतक रेलवे स्टेशन पर महिला का मर्डर कर दिया गया। सरेआम महिला को गोलियां मारी गई। गोलियां मारने के बाद महिला प्लेटफॉर्म पर तड़पती रही, लेकिन इस दौरान जो आरोपी है वो वहीं खड़ा रहकर फोन चलाता रहा। रिटायर्ड फौजी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। महिला की हत्या की है। रिटायर्ड फौजी ने गोली मारकर महिला को मौत के घाट उतारा है। रोहतक PGI में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। तो वहीं PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयानों को लेकर CM सैनी ने भगवंत मान पर हमला बोला है। CM सैनी ने कहा कि भगवंत मान जी, शायद आप भूल गए हैं कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीय लोगों के विश्वास और नेतृत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं। आपको ग्लोबल राजनीति करने की जगह अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए, जो नशाखोरी, भ्रष्टाचार और कर्ज में डूब चुका है। ये टिप्पणी सिर्फ भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए भगवंत मान को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, भगवंत मान ने कल PM मोदी और अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर CM सैनी ने अब ये ट्वीट कर उन पर हमला किया है, निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। रोहतक में देह व्यापार मामले में रेड हुई। होटल और जूस कॉर्नर में देह व्यापार का खुलासा हुआ।
पुलिस ने रेड के बाद 8 लड़कियों को हिरासत में लिया है। वहीं होटल और जूस कॉर्नर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। देह व्यापार में कुछ बाहरी लड़कियां भी शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। डीएसपी समेत दर्जन भर पुलिसकर्मियों ने रेड की, जिसके बाद वहां से 8 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही जूस कॉर्नर का जो मालिक है और होटल के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि देह व्यापार के इस कारोबार में और भी शामिल हैं लड़कियां, बाहरी लड़कियां भी शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही इस मामले में और गिरफ्तारी होने की आशंका भी है, वहीं और खुलासे भी हो सकते हैं। उधर कैथल आधार सेवा केंद्र में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। नगर परिषद में फर्जीवाड़ा करने वाले आधार सेवा केंद्र का खुलासा हुआ। आधार कार्ड में लड़की की उम्र बढ़ाई गई, फर्जी दस्तावेज लगाकर नाबालिग को बालिग बनाया गया, कोर्ट मैरिज करवाने के लिए उम्र बढ़ाई गई। आधार में फर्जीवाड़े के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। फर्जीवाड़े के मामले में आधार सेवा केंद्र का संचालक गिरफ्तार किया गया है। नगर परिषद में अब भी इस तरह का काम चल रहा है। विवादित आधार सेवा केंद्र जो है वो चल रहा है। पैसे के लालच में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। कैथल के नगर परिषद में संचालित एक आधार सेवा केंद्र फर्जीवाड़े का अड्डा बन गया है। इस सेंटर का मालिक वीरेंद्र उर्फ विकी धीमान ने पैसे के लालच में एक नाबालिग के आधार कार्ड से छेड़छाड़ की और उसकी उम्र बढ़ा दी। उसी कार्ड के आधार पर लड़की ने कोर्ट में शादी कर ली। आरोपी आधार सेवा केंद्र संचालक एक पार्षद प्रतिनिधि भी है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। लड़की के परिवार वालों ने इस घोटाले का खुलासा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में वीरेंद्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इस आधार सेवा केंद्र में ये ऐसा पहला मामला है? क्या इससे पहले भी यहाँ फर्जीवाड़ा होता रहा है या होने वाले दूसरे मामलों की जांच कब तक होगी? क्या शिकायत के बाद ही दूसरे मामलों की जांच होगी? अब तक आधार सेवा केंद्र को बंद क्यों नहीं किया गया? सवाल उठता है कि जब सेंटर का मालिक जेल में है तो कैथल नगर परिषद में ये फर्जी काम करने वाला आधार सेवा केंद्र अब तक क्यों चल रहा है? तो ये सवाल हैं जो उठ रहे हैं। अब इसका जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जांच कब तक होती है। थाना डांड में पिछली साल 2024 में एक लड़की भगाने के बारे में पर्चा दर्ज हुआ था, मुकदमा नंबर 145, जिसकी अनुसंधान के दौरान एक लड़का बलवंती का विक्की और एक यहाँ CSC सेंटर चलाने वाला और एक अन्य लड़की की उसमें संलिप्तता पाई गई थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो फर्जी कागजात तैयार किए गए उसके लिए उनका जो धाराएं बनती थी वो धाराएं भी ऐड कर दी गई है। और वो लड़की नाबालिग है जो आजकल करनाल नारी निकेतन में भेजी हुई है। फर्जी डॉक्यूमेंट को